वो दौर जब दुनिया असीम लगती थी और खबरें किसी कछुए की पीठ पर यात्राएं करती थीं। जब पाठशालाओं का आदिकाल था और गुरुकुल का मतलब एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तब मेरे और आपके पुरखों ने एक शाश्वत सत्य जान लिया था। वो ये कि लय और स्मृति का आपस में एक जोड़ होता है। मसलन आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, मछली जल की रानी है, ये आपको हमेशा याद रहने वाला है। क्या है कि इसमें किस्म का मीटर सा बैठता है। और इसीलिए जब लिपि और लिखने की प्रथा दोनों नहीं थी, तब उन्होंने ऋचाएँ गढ़ी, दरअसल जो गायन की शैली में थी। और इन ऋचाओं के जरिए उन्होंने उस श्रुति परंपरा से अपना ज्ञान को अगले 2000 वर्षों तक जीवित रखा, खासकर तब जबकि लिपियां नहीं गढ़ी गई थी। एक और सत्य था जो हमारे पूर्वजों ने कई हजार वर्षों पहले जान लिया था। वो ये कि कहानी किसी भी मनवंतर, किसी भी काल, किसी भी कल्प या किसी भी युग की पहली सूचना प्रौद्योगिकी थी। और अगर आपको लगता है कि कहानी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो आपको अपने और दूसरे पशुओं के बीच के सब अंतर लाइन से एक कागज़ पर लिखने शुरू कर देने हैं। प्रकृति के इतर बनाई तुम्हारी कोई भी संस्था, धर्म, परिवार, पैसा, संपत्ति, आस्था, समाज, राजनीति, देश, अर्थव्यवस्था, ईश्वर, विवाह, ये सब के पीछे कोई वस्तुनिष्ठ यथार्थ नहीं बल्कि एक कहानी खड़ी मिलती है। इसीलिए हमारे पुरखों ने ऋचाएँ गढ़ी और उनके भीतर जो दर्ज किया वो थी कहानियाँ। और उन कहानियों में गढ़े थे उनके जीवन के वो सबक, जिनको इकट्ठा करते करते आज हम यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा एक और बात थी जो हमारे पुरखों ने समझ ली थी, जो आज के आधुनिक समय में भी हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ रहे हैं। एक पारंपरिक पाठक चाहता है कि कहानी किसी निश्चित मोड़ पर जाकर ख़त्म हो और उनसे निकलने वाला अंतिम सार कोई साफ बात कहे। लेकिन एक पारंपरिक पाठक के विपरीत एक मंचा हुआ लेखक कहानी को रूपकों से आगे लेकर चलता है और एक खुले मोड़ पर ले जाकर कहीं छोड़ देता है। जैसे कि उसने उसका काम कर दिया, अब आप अपने हिस्से की मशक्क़त करते रहिए। इन कहानियों की एक ख़ास बात ये थी कि ये किसी भी समय में ना तो कभी पुरानी हुई और ना ही गैर प्रासंगिक, क्योंकि हर नए दिन अब इसकी एक नई व्याख्या हो सकती थी। और अगर ये सारी बातें जो अब तक कही गई उसका अगर निचोड़ निकाला जाए तो सबसे बेहतर ज़रिया है हमारे पुराण। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है महागाथा। इसे लिखा है सत्यार्थ नायक ने और इसे प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिंस ने। ये किताब पुराणों से ली गई 100 कहानियों का संग्रह है, जिसे हमारे पुरखे अपनी संततियों को पास ऑन करते आए हैं और सत्यार्थ नायक इसी जिम्मेदारी की एक कड़ी मात्र हैं। लेकिन इससे पहले हम पुराणों की कहानियों पर जाएं और उसके साथ न्याय कर सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि हम पुराण जब लिखे जा रहे थे, हम उस काल की ऐतिहासिक सच्चाइयों से पहले अवगत हों, उस काल के बदलावों और ज़रूरतों से अवगत हों। शायद तभी हम इन चीज़ों के साथ न्याय कर सकें। मैं बता दूं कि किताब कहानियों तक सीमित है। इसकी व्याख्याओं की मशक्क़त आपको खुद करनी है। ये हो सकता है कि हम में से किसी को ये लग रहा हो कि खासा कोई पृष्ठभूमि के ज्ञान की इन कहानियों को समझने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम उन बातों के ज़िक्र से पहले इसे एक कहानी से शुरू करते हैं और फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या वाकई किसी ऐसे पृष्ठभूमि के ज्ञान की ज़रूरत थी या नहीं। ये कहानी है देवराज इंद्र की, जब इंद्र एक गर्भवती महिला के अंदर एक भ्रूण की हत्या का प्रयास करते हैं। और ये कहानी का जिक्र भागवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों में आता है। दिति जो कि एक किरदार है, एक नदी के तट पर खड़ी है। ऊपर आकाश के प्रतिबिंब की वजह से पानी का रंग नीला है, लेकिन नीला होगा दुनिया के लिए। दिति को तो ये केवल लाल दिखाई पड़ रहा है। विष्णु द्वारा मारे गए उसके पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रक्त के समान लाल। उसे देवताओं द्वारा मारे गए अपने असंख्य बेटों का रक्त दिख रहा था, मानो वो सब दिति से कह रहे थे कि उन्हें शांति नहीं मिली थी और वो मानो अपनी माँ से अपनी मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कह रहे थे। दिति वहाँ बैठ जाती है और अपने तपस्वी पति कश्यप को याद करती है। एक किस्म के वरदान के रूप में दिति उनसे एक और बेटा मांगती है, जिसके भीतर इंद्र को ख़त्म करने की क्षमता हो। दिति कहती है, विष्णु अमर है लेकिन इंद्र अमर नहीं है और वो देवराज भी हैं। देवराज यानी देवताओं के शासक।
उसी के कारण मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है। इंद्र को अब मरना होगा। दिति ने कश्यप से अपने पुत्र मांगने की बात एक बार फिर से दोहराई। कश्यप थोड़े दुविधा में थे। दरअसल इंद्र भी उन्हीं के पुत्र थे, जिनका जन्म दिति की बहन अदिति के गर्भ से हुआ था। लेकिन कश्यप विद्वान थे और निष्पक्ष भी थे। उन्हें लगा कि दिति की पीड़ा का सचमुच शांत किया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने दिति की बात मान ली, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी जोड़ दी। कश्यप कहते हैं कि वो भ्रूण तुम्हारे गर्भ में 100 वर्षों तक रहेगा। इस अवधि के दौरान तुम्हें तपस्विनी बन के रहना होगा। वचन और कर्म दोनों से अहिंसा का अभ्यास करना होगा। स्वच्छता से संबंधित प्रत्येक नियम का पूर्ण रूप से पालन करना होगा और अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहना होगा। तुम कभी मैले वस्त्र धारण मत करना और बिना पैर धोए कभी मत सोना। यदि तुम इस प्रयास में सफल हो गई तो तुम्हारे होने वाला बेटा इंद्र को मारने की क्षमता रखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया और तुमने किसी नियम का उल्लंघन कर दिया तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। लेकिन दिति थोड़ी राहत में दिखी। वो देवराज के मित्र को नहीं बल्कि उसके काल को जन्म देने वाली थी। वो श्रद्धापूर्वक सभी नियमों का पालन करने लगी। जल्दी ही अपने उद्देश्य के प्रति उसका समर्पण इस स्तर का हो गया कि वह समाचार चारों ओर फैल गया। गंधर्वों ने देवताओं को और यक्षों ने दैत्यों को इस बारे में बताया। समाचार जैसे ही अदिति तक पहुंचा, उसने तुरंत इंद्र को सतर्क कर दिया। अदिति ने इंद्र को चेताया कि दिति के गर्भ में पल रहा शिशु उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। शीघ्र इसका कोई उपाय करना चाहिए। देवराज को एहसास हो गया था कि यह संकट कहीं न कहीं बहुत गंभीर है। उसने दैत्यों को आसानी से जीत लिया था, लेकिन दिति एक स्त्री थी, ऊपर से एक माँ भी। इंद्र माँ की संकल्प शक्ति से भले भांति परिचित था। उसे पता था कि जितना प्रबल माँ का प्रेम है, उससे प्रबल कहीं माँ की घृणा होगी। उसे इस बात का एहसास भी था कि जो वो देवताओं से चाहेगी वो उसे छीन लेगी और देवता खड़े के खड़े देखते रह जाएंगे। ऐसे में इंद्र की मूल प्रवृत्ति बाहर निकल कर आ गई। एकमात्र उपाय यही था कि दिति के शरीर के अंदर प्रवेश कर इंद्र उस भ्रूण को समाप्त कर दें। लेकिन ये कार्य इतना सरल नहीं था। दिति की कठोर तपस्या ने उसके गर्भ को अभेद्य बना दिया था। देवराज के मन में अचानक एक विचार कौंधा। दिति की तपस्या की सफलता पूरी तरह से कश्यप ऋषि की शर्तों पर निर्भर थी। उसका शरीर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए अभेद्य इसलिए हो गया था क्योंकि उसने अब तक प्रत्येक नियम का सफलतापूर्वक पालन किया था। तभी एक दूसरी घटना घटती है। इंद्र धरती पर आते हैं और दिति से छुपकर उसके आश्रम के पास रहने लगते हैं। वो हमेशा इस बात पर नज़र रखते थे कि दिति से कब कौन सी भूल हो जाए, लेकिन दिति की तपस्या पूर्णतः दोष रहित थी। इंद्र के मन में प्रतिदिन सूर्योदय के समय आशा बनती और सूर्यास्त के साथ बिखर जाती थी। हर दिन दिति के उदर का आकार बढ़ता रहता। इंद्र को अपना अंत निकट आते दिख रहा था। प्रसव का समय पूरा होने वाला था और अब केवल 3 दिन शेष थे। इंद्र ने मानो कि अब एक तरह का आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने अपने लिए शोक गीत लिखना शुरू कर दिया और अचानक एक नया दिन उसके पक्ष में उदित हुआ। दिति की गर्भावस्था पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन अब उसे थकान रहने लगी थी। कठोर तपस्या ने उसके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाले थे। उस दिन दिति रोज की अपेक्षा अधिक थकान महसूस कर रही थी और उस दिन वो बिना पैर धोए सो गई। अब देवराज की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। इंद्र को इसकी इस अशौच कृत्य की प्रतीक्षा थी। सहसा दिति दुर्बल हो गई और उसका गर्भ असुरक्षित हो गया। अगले ही क्षण इंद्र ने गर्भ में प्रवेश कर लिया। इंद्र ने वज्र का आवाहन किया और गर्भ में पल रहे भ्रूण के 60 टुकड़े कर दिए। इंद्र हाँफ रहे थे, लेकिन वो उतने खुश भी थे। अचानक उनका दम घुटने लगा। गर्भपात पूर्ण नहीं हुआ था। 7 टुकड़े अभी भी जीवित थे। ये टुकड़े छटपटा रहे थे और विलाप कर रहे थे। क्रोध और उलझन से भरे इंद्र ने चिल्लाकर कहा, माँ रुध, यानी कि रो मत। परंतु उसका प्रयास व्यर्थ गया। गर्भ के 60 टुकड़ों का स्वर लगातार ऊंचा होता जा रहा था। देवराज ने हताश होकर
प्रत्येक टुकड़े के फिर से 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी उनका अंत नहीं हो पाया, बल्कि उसका रुदन 7 गुना बढ़ गया। घर में हो रहे कोलाहल को सुनकर दिति जाग गई। इंद्र वहाँ से भाग गए। दिति ने पेट पर हाथ रखा तो वो तुरंत समझ गई कि उनके साथ क्या हुआ था। वो हार चुकी थी। एक क्षण की चूक ने 100 वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया था। दिति का भ्रूण 49 भागों में खंडित हो चुका था। उसने सभी 49 जीवों को जन्म दिया। कश्यप के वचनानुसार ये सभी इंद्र के लिए संकट नहीं बने, बल्कि उसके मित्र हो गए। चूँकि इंद्र ने उन्हें सबसे पहले मारुत कहकर संबोधित किया था, इसलिए वो 49 भाई सामूहिक रूप से मारुत कहलाए। मारुत यानी तूफान का देवता। कुछ समय बाद मारुत अपनी माँ को छोड़कर स्वर्ग में देवता बन गए, लेकिन दिति ने अभी हार नहीं मानी थी। क्रोध अब भी उनके सीने में धधक रहा था। उसने इंद्र को नष्ट करने के लिए कश्यप से एक और पुत्र की मांग की, ऐसा पुत्र जो इंद्र के वज्र के समक्ष अजय हो। ऋषि ने एक बार फिर से दिति की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। ऋषि ने दिति से कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या मांग रही हो? वज्र के आहत को सहन करने की संभावना बहुत कम है और लगभग असंभव है। 10,000 वर्षों तक साधना करने पर ही तुम ऐसा बेटा प्राप्त कर सकती हो। लेकिन दिति ने जवाब दिया, मैं ये भी करूँगी। ऋषि ने पूछा, 10,000 वर्ष दिति, क्या तुम कर पाओगी? दिति कुछ नहीं बोली। वो पद्मासन पर बैठ गईं और बैठने से पहले उन्होंने अपनी बहन अदिति को शाप दिया। उन्होंने कहा, तू मेरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि तूने अपने पुत्र को मेरी अजन्मी संतान की हत्या करने भेजा। तुम माँ होने योग्य भी नहीं हो। तुम्हें देवमाता होने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी तरह तुम्हें भी अपने पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना होगा। ये सुनकर अदिति अपने पति कश्यप के सामने फूट फूट कर रोने लगी। कश्यप ने अदिति को सांत्वना दी कि वो शोक न करें। दिति का शाप इस युग में नहीं बल्कि द्वापर में फलित होगा। देवकी के रूप में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। तुम्हारा भाई कंस तुम्हें कारागार में बंद कर देगा और तुम्हारे पुत्रों को एक एक करके मार डालेगा, परंतु वो तुम्हारी एक संतान को नहीं मार पाएगा और वो संतान तुम्हारे गर्भ में सबसे बाद में प्रविष्ट होगी। उन्हें कोई नहीं मार पाएगा क्योंकि वो खुद महाविष्णु होंगे, विष्णु के अवतार कृष्ण। कश्यप और अदिति से कोसों दूर बैठी दिति गहरी श्वास ले रही थी। 10,000 वर्षों की तपस्या का आरंभ करने का समय हो गया था। उसने आंखें बंद करने से पहले आकाश की ओर देखा और कहा, इंद्र, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कतई नहीं। मोटे तौर पर हमें ये कहानी एक आम मिथकीय कहानी की तरह लगती है, लेकिन दरअसल इन कहानियों की कई परतें हैं और जैसा कि हमने अपने आप से शुरू में कहा था कि इन परतों को समझने के लिए आपको इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। पुराण। वैसे तो पुराणों की अवधारणा काफ़ी प्राचीन मानी जाती है, लेकिन इतिहासकारों के बीच लगभग इस बात को लेकर सहमति है कि ये 2nd सेंचुरी BC से लेकर पूर्व मध्यकाल यानी कि 7वीं सदी के आसपास तक लिखे गए थे। इससे पहले ये कहानियाँ मौखिक रूप से आगे बढ़ी थी। एक बात है जिसको लेकर हमें अपने भीतर कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, वो ये कि इनके भीतर की कहानियाँ जिस समय की बात करती हैं, यहाँ हम उस समय की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब ये कहानियाँ पन्नों पर उकेरी गई थीं। दूसरा ये कि कई और दृष्टिकोण होने के बावजूद हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण को खासकर यहाँ क्यों जिक्र कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि इन कहानियों के साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनदेखा होने की संभावना कहीं ज़्यादा है। कहानियाँ भले ही किसी भी समय की बात करें, लेकिन जब वो लिखी जाती हैं तो उस काल से वो अप्रभावित नहीं रह सकती। उस समय से जुड़े पूर्वाग्रह जो लेखक के भीतर भी हैं, वो उन कहानियों का हिस्सा बन ही जाते हैं। बहरहाल पुराणों के लेखन का समय, जिसे हम पुराण काल भी कहते हैं, इस कालखंड ने मोटा माटी 2 बड़े साम्राज्यों को बनते हुए देखा और 2 बार ही इन साम्राज्यों का विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी देखा। आर्थिक समीकरणों में ये बदलाव राजनीतिक, समाज, संस्कृति, धर्म, कला सभी को बदल रहे थे। सामान्यतः जिस तथ्य पर इतिहासकारों की सहमति है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता का विकास सिंधु घाटी से शुरू होकर
इंडो गैंगेटिक प्लेन की दिशा में फैला। हालांकि अभी इसका वैकल्पिक विचार भी हमें आर बालाकृष्णन की किताब जर्नी ऑफ अ सिविलाइजेशन फ्रॉम इंडस टू वैगई में सुनने मिला, लेकिन अभी ये जिक्र करना विषयांतर होना होगा। हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक लोहे की खोज हो चुकी थी और अगले 400-500 साल में उसे गलाने, ढालने और औजार बनाने की कला भी हमने सीख ली थी। इससे दरअसल दो चीज़ें हुईं। पहला ये कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में लोहे की जहाँ अच्छी उपलब्धता थी, वहाँ इन औजारों के बलबूते बड़े साम्राज्य बने। और दूसरा ये कि अब लोहे की फाल की मदद से ज़मीनों को घने जंगलों से साफ कर सभ्यता को पूर्व की ओर बसने और फैलने में मदद मिली। कृषि भी अब तरक्की करने लगी। अब कृषि में अधिशेष उत्पादन किया जा सकता था और एक आदमी कई दूसरे लोगों के लिए कई दिनों का अनाज उगा सकता था। इससे ये बाकी लोग दूसरे पेशों में अपना काम कर सकते थे और पुरोहित वर्ग भी अपना काम अब पूरी तरह से कर सकता था। कला को संरक्षण दिया गया, व्यापार में समृद्धि हुई। अब लोग अधिक टैक्स देने में सक्षम थे और इस वजह से बड़े राज्य बनने की संभावना बढ़ गई थी। हम यहाँ एक एक करके पुराण के लेखन काल की कुछ विशेषताओं का जिक्र करते हैं, जो इन कहानियों को समझने के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहले बात करते हैं इस समय के समाज की जटिलताओं की। ये समय था समाज में गैर लोचदार वर्ण व्यवस्था के टूटने और वर्ण से जाति और उपजातियों के विकास का। जब समाज कोई ऐसा नियम बना दे जो बहुत कठोर हो, तो उसके टूटने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। अगर हाईवे पर स्पीड लिमिट 20 की कर दी जाए तो निहित है कि नियम टूटेगा। यही बात कमोवेश वर्ण व्यवस्था पर भी लागू होती है। दूसरे वर्णों में विवाह समाज रोक नहीं सकता था। इस विवाह से पैदा हुई संतानों को वर्ण संकर जातियों में रखा गया, जैसे कि एक दंड की व्यवस्था। लेकिन जब समाज के ज़्यादातर लोगों की संख्या इन्हीं वर्ण संकर जातियों की हो गई, तो वर्ण व्यवस्था बस कागज़ पर धरी की धरी रह गई और जाति समाज का यथार्थ हो गई। मानो कि पनिशमेंट देते हुए सारे क्लास के बच्चों को बाहर निकाल दिया गया हो। फिर जब साम्राज्य का विकेंद्रीकरण होता और क्षेत्रीय शासक आते, तो प्रांतों की सीमाओं को कहीं ज़्यादा तवज्जो मिलने लगती और एक ही जाति के दो अलग अलग प्रांतों के लोगों ने खुद को उपजातियों में बांट लिया। उपजातियों का बनना कई दूसरी जटिल प्रक्रियाओं का भी हिस्सा है। एक दूसरी विशेषता जिस काल की थी वो थी भूमिदान। भूमिदान इस समय की वो सच्चाई थी जिसने इन कहानियों पर सबसे बड़ा प्रभाव डाला। भूमिदान दरअसल दो तरह का होता था। पहला, जब शासक प्रशासन के लिए अपने अधीनस्थों को एक क्षेत्र देता जिस पर वो शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता, और बदले में उस क्षेत्र से एकत्रित राजस्व से एक हिस्सा राजा को भी जाता। अधीनस्थों को सामान्यतः गैर आबाद भूमि दी जाती थी जो जंगलों में कुछ ट्राइब्स से भरी होती थी। अधीनस्थों की जिम्मेदारी थी कि वो इन क्षेत्रों को आबाद करें, कृषि योग्य बनाएं, राजस्व बढ़ाएं और साम्राज्य को इन दूर दराज के इलाकों में वैधता दिलाएं। दूसरे किस्म का भूदान होता था, वो होता था पुरोहित वर्ग को, जिसे हम ब्रह्मदेह के नाम से जानते हैं। ये कई बार कर के साथ, सामान्यतः और ज़्यादातर कर मुक्त भूमि होती थी। राजा इनके बदले में बस एक उम्मीद करता था, किस्से, कहानियों और राजाओं को दिव्य बताकर उनके शासन को वैधता दिलाना। किसी पुरोहित ने किसी राजा को कृष्ण का तो किसी को विष्णु का अवतार बताया। लेकिन पुरोहित हो या अधीनस्थ अधिकारी, वैधता तलवार के बल पर नहीं आती। अब समय था मेन स्ट्रीम से कटे दूर दराज के लोगों के साथ समागम का, इनका भरोसा दिलाने का कि उनकी अपनी संस्कृति किसी शून्य से नहीं आई। दरअसल ये किसी दूसरी बड़ी संस्कृति का हिस्सा थी, वो बड़ी संस्कृति जिसे ये अधीनस्थ और पुरोहित फैला रहे थे। एक बड़ा सवाल ये था कि ट्राइबल्स कैसे राजा के शासन और संस्कृति को वैधता दे सकते हैं। इसलिए अब एसिमुलेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, न सिर्फ अर्थव्यवस्था और समाज की बल्कि धर्म, संस्कृति और ईश्वर की। इन ट्राइब्स के अपने धर्म और ईश्वर थे और इंडो गैंगेटिक सभ्यता के लोगों के अपने। इनको आपस में जो चीज़ जोड़ सकती थी वो थी अवतारवाद की अवधारणा। उन्हें भरोसा दिलाना कि हाँ, हम तुमसे तुम्हारा धर्म और ईश्वर नहीं छीन रहे। दरअसल तुम्हारा ईश्वर और धर्म हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। यकीन ना हो तो लो ये कहानी सुनो।
मैं जानता हूँ शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ईश्वर का भी असमिलेशन हो सकता है, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होता है, जैसे विष्णु, कृष्ण और वसुदेव का हुआ। दरअसल विष्णु एक वैदिक देवता थे जिनका जिक्र पहली बार ऋग्वेद में आता है, लेकिन आगे चलकर अवतारवाद की कहानियों के जरिए इनको दूसरे गैर आर्य देवताओं के साथ भी जोड़ा गया। जैसे एक गैर आर्य देवता थे वसुदेव। ये संभवतः एक क्षेत्रीय नायक थे जिनका संबंध मथुरा के पंचदृष्टि नायकों से था, वसुदेव, संकर्षण, साम्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। पहली सदी में मथुरा के मूरा अभिलेख में वसुदेव कृष्ण के नाम का जिक्र मिलता है। आगे चलकर वसुदेव कृष्ण का एस्टिमुलेशन भी एक दूसरे देवता से हुआ, नारायण। नारायण हिमालय क्षेत्र में स्थापित एक देवता थे और उनका संबंध पशु चारण से था। इसलिए नारायण की उपासना से ही गौचारण, गोपियाँ, दूध और मक्खन जैसी परिकल्पना संभवतः विकसित हुई। बाद में इन गैर आर्यपंथों पर विष्णु की अवधारणा आच्छादित हो गई और इस तरह वैष्णव पंथ का विकास हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि ये कहानियाँ नैतिक शिक्षा और ज्ञान से आगे बढ़कर सामाजिक ढांचों को एक किस्म की ओवरऑलिंग करती थीं। वो बदलाव जो उस समय के समाज की मांग भी थे। शायद अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा होगा कि इन कहानियों में कितनी परतें थीं और ये लगभग उतनी सीधी नहीं थी जितना गैर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इन्हें बना देते हैं। मुझे लगता है कि अब इतनी पृष्ठभूमि काफ़ी है और अब हमें इस किताब की अगली कहानी की ओर बढ़ना चाहिए। अगली कहानी जिसका हम किताब में से जिक्र करने जा रहे हैं वो है कच्छ की। कच्छ जो कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के बेटे थे और छल से राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी का रहस्य चुराने जाते हैं। ये कहानी को भगवत पुराण और कालिदास के कुछ काव्य ग्रंथों से लिया गया है। महाभारत में भी इसका संदर्भ हमें देखने मिलता है। कहानी कुछ ऐसे है। बृहस्पति के कहने पर स्वर्गलोक में दैवीय परिषद का आयोजन हुआ। इस आयोजन को काफ़ी समय हो गया था और उस दिन बृहस्पति के चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। सब देवता सुन रहे थे और बृहस्पति का लंबा मौन एक शब्द में सिमट कर रह गया। वो शब्द था मृत संजीवनी। इंद्र ने विस्मय से पूछा, तो आपका ये प्रस्ताव है कि हमें असुरों से मृतकों को पुनर्जीवित करने का रहस्य को चुरा लेना चाहिए? बृहस्पति का जवाब था हाँ। इंद्र ने पूछा, किंतु क्यों? मृत संजीवनी से उन्हें फ़ायदा क्या हुआ? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, तारक, रक्तबीज, महिषासुर, ये सभी असुर एक के बाद एक मारे गए। जवाब में देवगुरु ने उन्हें समझाया, मृत संजीवनी का संबंध केवल असुरों को पुनर्जीवित करने से नहीं है। इसके होने से ये डर जीवित रहता है कि उनके पास एक अद्भुत शक्ति है। ये खतरा हमेशा हमारे मन में जीवित रहता है। ये दरअसल एक उच्चतम मनोवैज्ञानिक हथियार है और इसे निष्प्रभावी करना बहुत आवश्यक है। एक बार असुरों को पता चल जाए कि हमने मृत संजीवनी चुरा ली है तो उनके दिमाग पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और आने वाले समय में युद्ध बहुत कम हो जाएंगे। देवराज ने हामी भरी और कहा, किंतु ये रहस्य केवल शुक्राचार्य जानते हैं और अब हम इन्हें कैसे चुराएंगे? देवगुरु ने कहा कि मैंने कुछ सोचा है और इसके लिए किसी का नाम भी मेरे ध्यान में है। कुछ दिन बाद एक युवक शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचा। उसने उनका शिष्य बनने का अनुरोध किया। गुरु ने उनकी कलाई पर एक धागा बांधा और मस्तक पर अपना चिन्ह अंकित कर दिया। फिर उसे असुरों का संस्कार प्रसाद खिलाया, परंतु शुक्राचार्य इस बात से अनभिज्ञ थे कि वो युवक कोई और नहीं अपितु स्वयं बृहस्पति का पुत्र था और उनसे विद्या चुराने आया था। तभी युवक ने देखा कि दो सुंदर आंखें उसे निहार रही थीं। वो मुस्कुराकर बोला, मैं कच्छ हूँ, उनका नया शिष्य। युवती ने आंखें नीचे करते हुए जवाब दिया, मैं देवयानी हूँ, उनकी बेटी। कच्छ और देवयानी दोनों अब एक दूसरे के लिए मुंह रखने लगे थे। दैनिक क्रियाओं के बाद हर रात बृहस्पति चुपके से कच्छ के कक्ष में आते और वही सवाल पूछते, कच्छ, क्या तुम्हें वो विद्या मिली? का जवाब देता, नहीं पिताजी, अभी नहीं, परंतु गुरु की पुत्री को मुझसे प्रगाढ़ प्रेम हो गया है।
जल्दी कच को विश्वास हो गया कि देवयानी पूरी तरह से उसके वश में आ चुकी थी। योजना बनाने का समय आ गया था, परंतु उसे कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। स्थिति को एक ज़बरदस्त मोड़ देने की आवश्यकता थी, क्योंकि तभी शुक्राचार्य द्वारा रहस्य प्रकट किए जाने की संभावना बन सकती थी। संध्या के समय दीपक जलाते हुए कच ने असुरों को मदिरा तैयार करते देखा। मदिरा जब बन रही थी, उसी बीच असुरों ने एक हिरण को जलाकर उसकी सारी राख अपने गुरु की मदिरा में मिला दी। शुक्राचार्य को मदिरा पीते देख कच के मस्तिष्क में एक विचार आया। ये विचार इतना भयानक था कि उसका शरीर ऐंठ रहा था और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसकी इंद्रियां प्रश्न कर रही थीं कि क्या इतना खतरनाक कदम वो उठा सकेगा। उसके मन में तुरंत वो विचार छोड़ देने की योजना चलने लगी, परंतु कच जानता था कि वही एक चाल है, एकमात्र चाल जो काम कर सकती थी। असुरों को बृहस्पति से घृणा थी और शुक्राचार्य को मदिरा बहुत पसंद थी। कच ने अंततः खुद को समझा लिया। कच का दिमाग दौड़ रहा था और योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाना था। पहले 2 चरण कच के नियंत्रण में थे, परंतु तीसरा चरण पूरी तरह से देवयानी के हाथ में था। पहले कच ने देवयानी को अपने विश्वास में लेने का फैसला किया, फिर उसने वो फैसला बदल दिया। देवयानी की निष्ठा से अधिक उसकी अज्ञानता उपयोगी थी। कच को लगा कि देवयानी का प्रेम सब संभाल लेगा। वो खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। दरअसल अनुष्ठानों में सम्मिलित होने का समय आ गया था, सूचना के आदान प्रदान का अनुष्ठान। एक रहस्य के बदले दूसरा रहस्य। मदिरा बह रही थी, मांस भुन रहा था, कोई नृत्य कर रहा था तो कोई कहीं और मग्न था। कच ने मदिरा का एक पात्र उठाया और नशे में होने का ढोंग करते हुए उसने धीरे से एक दैत्य के कान में कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। मैं गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र। ये सुनकर दैत्य की जैसे सांस ही रुक गई। मदिरा उसकी नाक से बुदबुदा कर बाहर निकल आई। वो गुस्से से भड़क उठा। उसने मुड़कर यही बात दूसरे असुर के कानों में कह दी। दूसरे ने तीसरे को पकड़ लिया और फिर चौथे को। कच देख रहा था कि उसका बताया रहस्य एक असुर से दूसरे असुर तक पहुंच रहा था और सबको क्रोध में भड़का रहा था। अंततः धधकती लाल आंखों और धुएं से भरी सांसों का एक जत्था कच की ओर बढ़ने लगा। उनके हाथ जैसे कच के गले तक पहुंचे। गुरु शुक्राचार्य ने गरज कर कहा, रुको रुको, और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि ये मेरे आश्रम में मेरी देखरेख में है। मैंने इसे शिष्य बनाते समय इसकी सुरक्षा का अनकहा समझौता भी किया था। मैंने जो धागा इसकी कलाई पर बांधा है वो मुझे इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य कर रहा है। शिष्य बनाना एक नया जन्म लेने जैसा है, उसे भी अब अपने जैसा समझकर स्वीकार करो। असुर तितर बितर हो गए, किंतु देवयानी कच के कक्ष में गई और उनसे झगड़ने लगी। कच को पहले से अनुमान था कि ऐसा होगा, इसलिए वो देवयानी को शांत करने लगा और उसका मनोरंजन कर उसे बनाने की कोशिश करने लगा। देवयानी आखिरकार खिलखिलाकर बाहर की तरफ भागी। कच का तन शांत हो गया और उसके मन को संतोष मिला। वो लेटा तो उसे पता था कि उस रात उसे नींद नहीं आने वाली। अब कच की पहली योजना पूरी हो चुकी थी और अब दूसरे चरण की बारी थी। सुबह होते ही कच ने शुक्राचार्य के घोड़ों को चराने के लिए जाने का आग्रह किया। घने वन में प्रवेश करके वो रुक गया और वहीं खड़ा रहा। वो प्रतीक्षा कर रहा था। उसे आशा थी कि जिसकी प्रतीक्षा वो कर रहा है वो उसके कहीं पीछे ही आ रहे होंगे। वो सिर्फ इतना सोच रहा था कि क्या सब कुछ उसकी योजना के अनुसार होगा। उसने असुरों का गुस्सा देखा था और अब उस गुस्से को क्रियान्वयन होते वो देखना चाहता था। सूर्य आकाश में चढ़ने लगा, घोड़ों का झुंड सोने लगा था, किंतु कच की आंखें खुली थीं। वो प्रतीक्षारत था। फिर उसने एक टहनी के टूटने की आवाज़ सुनी। कच ने तुरंत टहनियों और घास फूस का ढेर लगाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही ढेर में आग लगाई, कदमों की आहट तेज हो गई। कच जानबूझकर पूरी तैयारी के साथ मृत्यु को गले लगा रहा था। उसका शरीर काँप रहा था, लेकिन उसकी आत्मा प्रसन्न थी। उसने जो कुछ सोचा था वो सब कुछ वैसा ही हो रहा था। सारे तत्व इस बात से अनजान थे कि सब कुछ रचा हुआ ये कच का ही है और बाकी सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ब्रह्मांड कच की इच्छा के आगे झुक गया था।
जैसे ही रात हुई, देवयानी लड़खड़ाते हुए वन में पहुंची। उसके हाथ में जले हुए वस्त्र का एक टुकड़ा था। कच्छ के जले हुए वस्त्रों को लेकर देवयानी शुक्राचार्य के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आपके असुरों ने उन्हें मार डाला, उन्हें काट कर जला दिया। देवयानी ने ये भी बताया कि उसके शरीर की राख को असुरों ने मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया है। असुरों के गुरु ने पश्चाताप में कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि अब से कोई भी ब्राह्मण यदि मदिरा का सेवन करेगा तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। ये सबसे जघन्य अपराध माना जाएगा। नशे की स्थिति में सद्गुण और विवेक दोनों का साथ छोड़ दिया जाएगा। फिर जब उसकी मूर्छता समाप्त होगी तो उसके पास पश्चाताप के सिवा कुछ शेष नहीं रहेगा। इसके बाद देवयानी शुक्राचार्य को अंतिम उपाय याद दिलाती है और वो था मृत संजीवनी। शुक्राचार्य ने खोखले स्वर में सहमति व्यक्त की। अगर इससे तुम्हें प्रसन्नता होती है तो ठीक है, किंतु वो मेरे अंदर है। यदि मैं उसे जीवित करता हूँ तो मेरे शरीर को फाड़ कर उसे बाहर आना होगा। देवयानी घबरा गई। अपनी क्षति के भुलावे में उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या मांग रही थी। कच्छ का जीवन अब एक दूसरे जीवन की मांग कर रहा था, उसके पिता का जीवन। शुक्राचार्य के चेहरे की शांति उसे कच्छ की मृत्यु से कहीं अधिक डरा रही थी। वो उनके पैरों में गिर पड़ी। देवयानी ने गुरु को टोकते हुए कहा, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आप मेरे जीवन के स्रोत हैं। मैंने अपना जीवन आपसे शुरू किया था, किंतु मैं उसे कच्छ के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। मैं आप दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों को मैं समान रूप से प्रेम करती हूँ, किसी को अधिक नहीं और किसी को कम नहीं। और फिर विस्मय के साथ देवयानी चीखी, पिताजी, मैं आप दोनों को पा सकती हूँ। आप मुझे मृत संजीवनी का ज्ञान दीजिए। कल जब आपके शरीर से बाहर निकलेगा तो मैं उसी मंत्र से आपको भी जीवित कर दूंगी। शुक्राचार्य को लगा कि जैसे उनका हृदय ठंडी और बर्फीली उंगलियों में जकड़ गया हो। उन्होंने वो रहस्य 1000 वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त किया था और अब तक उसे अपने भीतर छुपा कर रखा था, किंतु अब उनकी पुत्री उनसे वो रहस्य उजागर करने की मांग कर रही थी और वो प्रश्न भी पूछ रही थी। गुरु ने खैर अंततः हामी भर दी। मैं तुम्हें मंत्र लिख कर देता हूँ, किंतु उसका उपयोग तुम स्वयं ही करना और उपयोग हो जाने के बाद इसे तुरंत नष्ट कर देना। देवयानी, हम बहुत सी बातें साझा करते हैं और अब हम मृत संजीवनी भी साझा करेंगे और ये किसी और के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। तुम मुझे वचन दो। देवयानी वचन देती है। शुक्राचार्य ने आंखें बंद कर लीं। वो मंत्र पढ़ने लगे। उनका दाहिना हाथ कुछ हरकत कर रहा था। मुंह से अजीब से शब्द निकल रहे थे। देवयानी के पढ़ने के लिए एक एक करके पंक्तियां जमती जा रही थीं। शुक्राचार्य रुक गए। देवयानी मृत संजीवनी देख रही थी। असुरों का गौरव, शिव का वरदान। शुक्राचार्य का पेट कांपने लगा। वो जोर से कांप रहा था। फिर उनका वक्ष हिलने लगा, फिर चेहरा, फिर हाथ और जांघ। उनके अंग ऐसे स्पंदित हो रहे थे मानो उनके भीतर तूफान उमड़ रहा था। अचानक देवयानी के गाल पर रक्त की एक छींट आ गिरी। वो पीछे हट गई। मंत्र ने राख में प्राण फूंक दिए थे। गुरु की बाईं आंख से कच्छ की उंगली निकल रही थी और उनका नाखून गुरु के नेत्र गोलकों के भेद कर बाहर आ रहा था। फिर गुरु की नाभि से कच्छ के पैर का एक अंगूठा निकला। इधर उधर से और भी अंग बाहर निकल रहे थे। शुक्राचार्य लहूलुहान हो गए। तभी उनकी खोपड़ी को तोड़कर कच्छ का चेहरा बाहर आ गया। उनका धड़ गुरु की पसलियों में से अपना मार्ग बना रहा था। कच्छ के हाथ शुक्राचार्य की रीढ़ और उसके पैर उसकी जांघों को ध्वस्त कर कर निकल रहे थे। देवयानी अपने वृद्ध पिता को बिखरता हुआ देख रही थी और युवा कच्छ जैसे गर्भ से शिशु निकलता है। मांस और हड्डियों के ढेर पर नग्न खड़ा कच्छ गुरु के शरीर के अपशिष्ट तरल से पूरी तरह भीगा हुआ था। देवयानी ने कच्छ को कसकर पकड़ लिया। उसने कच्छ को पहले कभी इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा था। देवयानी इस बात से अनजान थी कि उसने जिस कार्य को अभी अभी समाप्त किया है उसे शुरू कभी कच्छ ने किया था। जब देवयानी ने अपने पिता को जीवित करने के लिए प्रक्रिया दोबारा शुरू की तो कच्छ ने उसे बीच में रोका और कहा ये काम वो कच्छ को करने दे। उधर देवयानी ने मंत्र को छुपाने की कोशिश की और वो पीछे हट गई और कहा
कि ये काम मैं स्वयं करूंगी। ये मेरे पिता का रहस्य है, मैं इसे किसी और के साथ साझा नहीं कर सकती। कश ने देवयानी को समझाया कि वो किसी और की श्रेणी में नहीं आता। उसने इच्छा जताई कि मेरे गुरु ने मुझे जीवित किया, ये काम अब मैं करना चाहता हूँ। कच की दृष्टि देवयानी को भेद रही थी। देवयानी की पकड़ ढीली पड़ने लगी और मंत्र नीचे गिर गया। कच ने तुरंत उसे उठा लिया। वो मंत्र अब कच के हाथों में था। उसकी हथेलियों में झंझनाहट होने लगी। वो शुक्राचार्य के अवशेषों पर मंत्र पढ़ने लगा। उसका मस्तिष्क मंत्र को आत्मसात कर रहा था, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्दांश, वो सब उसके भीतर अंकित होता जा रहा था। कच ने जब तक मंत्र पढ़कर समाप्त किया, तब तक मृत संजीवनी उसके ज्ञान का हिस्सा बन चुकी थी। शुक्राचार्य अब आमने सामने खड़े थे। उन्होंने जैसे ही देवयानी की ओर कदम बढ़ाया, वो रुक गए। वो कच के हाथ को घूर रहे थे। उनकी दृष्टि कच के हाथ में आए मंत्र पर थी। उन्होंने ऊपर देखा और उन्हें कच की आंखों में आई झिलमिलाहट दिखाई थी। शुक्राचार्य चिल्लाए, इसने मृत संजीवनी सीख ली। ये मृत संजीवनी लेने आया था। वे अपनी पुत्री की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर रोष नहीं था, केवल पीड़ा थी, तीव्र दुख। देवयानी व्याकुल नेत्रों से उनकी ओर देख रही थी। अगले ही पल शुक्राचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े। युवक मुड़कर जा रहा था। वो उसके पीछे दौड़ी। मैंने पिताजी को हम दोनों के बारे में बता दिया। तुम उनसे बात करो ताकि हमारा विवाह हो जाए। कच की भौं तन गई। तुम अभी भी नहीं समझी। और तब उसने वो देखा जो उसके पिता ने कुछ समय पहले उसके चेहरे पर देखा था। वो जो उसके पिता ने कच के चेहरे पर देखा था। वो बात उसके मुंह से भी निकली, मृत संजीवनी। मेरे पिता बृहस्पति ने मुझे इसे यहाँ लेने भेजा था और अब वो मुझे मिल चुकी है। देवयानी ने अपने चेहरे पर लगे शुक्राचार्य के रक्त को छुआ और आश्चर्य से अपनी उंगलियों को देखने लगी। तुमने मुझसे मेरे ही पिता के साथ विश्वासघात करवाया ताकि तुम अपने पिता की इच्छा पूरी कर सको। देवयानी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। उसने पूछा, तुम मंत्र लेने आए थे लेकिन तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं हुआ? कश ने जवाब दिया, मुझे केवल एक दोस्त मिला, एक अच्छा दोस्त। मैंने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया था देवयानी। देवयानी ने धीरे से कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि अब हम दोनों एक हैं, मैं तुम और तुम मैं हो। हाँ, मेरा पुनर्जन्म शुक्राचार्य से हुआ है, इस नाते मैं भी तुम्हारी तरह अब उन्हीं की संतान हूँ। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? उनके शरीर से उत्पन्न होने के बाद अब मैं उनका पुत्र हूँ, तुम मेरी बहन हो और इस पवित्र बंधन को मैं दूषित नहीं कर सकता। ये कहकर कच ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, उसे देवयानी के कटु शब्द सुनाई पड़े। कच, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम इस रहस्य का जो तुमने हमसे चुराया है कभी उपयोग नहीं कर पाओगे। कच रुक गया। वो फिर मुड़ा और गुस्से से बोला, यदि ऐसा है तो मैं इस विद्या को दूसरों को दूंगा और ये उनके माध्यम से फलित होगी। मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ देवयानी, तुम जिस प्रेम की खोज कर रही हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन दरअसल ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। किताब की अगली कहानी इसी पुरानी कहानी के कंटिन्यूशन में है, यानी कि इसी कहानी का एक शेपक। कहानी ये है कि राक्षसों ने बृहस्पति को अपना नया राजा चुन लिया था। शुक्राचार्य ने एक भव्य समारोह में उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। जल्द ही राजा की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरु की पुत्री देवयानी में मित्रता हो गई। उनकी मैत्री इतनी प्रगाढ़ थी कि लोगों को लगता था कि वो पिछले जन्मों में बहनें थीं। वे एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करती थीं। धीरे धीरे देवयानी के मन पर हुआ कच का विश्वासघात अब बढ़ने लगा था। दुर्भाग्य से दैवीय शक्तियों को शांति पसंद नहीं होती। इंद्र को फिर एक चालाकी सूझी। एक दिन दोनों कन्याएं तालाब पर स्नान कर रही थीं। तभी इंद्र ने हवा के झोंके का रूप धारण कर लिया और किनारे पर पड़े दोनों कन्याओं के वस्त्र आपस में बदल दिए। परिणाम स्वरूप स्नान के बाद देवयानी और शर्मिष्ठा ने भूल से एक दूसरे की पोशाकें पहन ली। शर्मिष्ठा ने देवयानी को चिढ़ाते हुए कहा कि वो इसे पहनकर बुरी नहीं लगती और कोई भी उन्हें आसानी से राजकुमारी समझ लेगा। देवयानी इस बात का बुरा मान गई और उन्होंने कहा
कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री बनकर ही रहना पसंद करूंगी। राजा शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन ऋषियों के पास विवेक होता है। शर्मिष्ठा भी गुस्सा हो गई। वो कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे पिता तुम्हारे पिता से निकृष्ट हैं? तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हारा आश्रम मेरे पिता के कारण चलता है? देवयानी और क्रोधित हो जाती है और कहती है कि राजा कोई एहसान नहीं करते। मेरे पिता असुराचार्य हैं, तुम्हारे वंश के गुरु, और स्वयं देवता कहते हैं कि शिक्षक सबसे ऊपर होता है। उनकी आवाज़ें तेज़ हो गईं और गुस्सा भी। उनकी जातियाँ उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गईं और वे एक दूसरे को तुच्छ बताने लगी। गुस्सा इतना बढ़ गया कि दोनों मारपीट पर उतर आईं। वो बाल खींचने लगीं और एक दूसरे को धक्का देने लगीं। तभी असुर राजकुमारी को मौका मिल गया और उसने देवयानी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। कुएं में गिरते ही शर्मिष्ठा चिल्लाते हुए वहां से चली गई कि दुष्ट, तुझे मर जाना चाहिए। परंतु देवयानी का भाग्य उसकी सहेली से अधिक दयालु था। कुछ ही क्षण बाद एक प्यासा युवक पानी पीने के लिए कुएं के पास आकर रुका। उसने कुएं में झांका तो उसे देवयानी की आवाज़ सुनाई दी। उसकी चीखें कुएं की बेलनाकार दीवारों से अंदर गूंज रही थी। युवक ने उसे कुएं से बाहर निकाला। तब उसने अपने रक्षक को धन्यवाद दिया। ये युवक राजा ययाति थे। ययाति नहुष का पुत्र, जिसे कभी स्वर्ग पर शासन किया था, जो अब धरती पर रेंगता है। वो दोनों कुछ और नहीं बोले, केवल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। जल्दी ही शुक्राचार्य को समाचार मिला कि उनकी बेटी और चंद्रवंशी राजा ययाति एक दूसरे से विवाह करने के लिए इच्छुक हैं। गुरु ने उनका विवाह कर दिया और ब्राह्मण स्त्री को पत्नी बनाने के संबंध में राजा का संदेह दूर किया। किंतु जब देवयानी ने शुक्राचार्य को बताया कि वो कुएं से कैसे निकली और वो कुएं में कैसे गिरी, तो शुक्राचार्य का उत्साह गुस्से में बदल गया। वो चिल्लाए, शर्मिष्ठा को और उसके पिता को दोनों को बुलाओ। राजकुमारी शर्मिष्ठा के कृत्य को सुनकर राजा वृषपर्वा शुक्राचार्य के चरणों में गिर पड़ा। वो डर से कांप रहा था। उसने दया की याचना की। उसने गुरु और देवयानी को सारा धन अर्पित कर दिया, किंतु अब सब कुछ व्यर्थ था। कुछ कहने का समय बीत चुका था। ये दंड देने का समय था। असुर राजा वृषपर्वा ने चंद्रवंशी रानी देवयानी के सामने सिर झुकाकर कहा, आप जो भी आज्ञा देंगी, मेरी पुत्री उसका पालन करेगी। देवयानी ने अपनी सहेली की ओर देखा। अब तुम्हें नीचे गिराने की बारी मेरी है, किंतु उसके लिए किसी कुएं की आवश्यकता नहीं है। अब मैं रानी हूँ और तुम सामान्य नागरिक। तुम मेरे साथ मेरे महल में दासी बनकर रहोगी। शर्मिष्ठा मुस्कुराई। तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। शर्मिष्ठा फिर से मुस्कुराई। देवयानी ने उसके आभूषण छीन लिए, उसे पुराने वस्त्र दिए, तो भी शर्मिष्ठा मुस्कुराती रही। जब वो चंद्रवंशी राज्य में दासी बनकर पहुंची, तब भी शर्मिष्ठा के चेहरे पर मुस्कान थी। रानी देवयानी उसे प्रतिदिन अपशब्द कहती, किंतु शर्मिष्ठा मुस्कुराती रहती थी। हर रात जब नगर सो जाता तो वो मुस्कुराती रहती थी। देवयानी को अब आश्चर्य होने लगा, शर्मिष्ठा मुस्कुराती क्यों है? शीघ्र ही देवयानी ने अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ययाति ने सबको दिखाने के लिए अपने बच्चों को गोद में उठाया तो राजधानी खुशी में झूम उठी। 5 साल बीत गए। उसके विद्यारंभ संस्कार का समय हो चुका था, यानी शिक्षा का औपचारिक आरंभ। पुजारी उसके मस्तिष्क को अभिषिक्त कर रहे थे और भीड़ फूल बरसा रही थी। उसी समय रानी ने शर्मिष्ठा को अपनी ओर आते हुए देखा। उसकी गति तेज थी, चेहरा उग्र था। शाही वेदी पर चढ़कर उसने अपने दुख को व्यक्त करना शुरू कर दिया और कहा, क्या तुम मेरे 3 बच्चों का अभिषेक नहीं करोगी? लोग घबरा गए और देवयानी उछल पड़ी। रानी देवयानी ने उसका चारित्र हनन करते हुए उस पर वार किया। इस वेदी को अपवित्र करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू किसी की पत्नी ही नहीं तो तेरे बच्चे कैसे हुए? क्या ये पर्याप्त नहीं कि तूने पाप किया, जो तू अब उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने भी आ गई? मैं तुझे पत्थरों से मरवाऊंगी। इस अवैध कचरे को घोड़ों के नीचे रौंद डालो। और इससे पहले कि देवयानी अपनी पूरी बात कर पाती, शर्मिष्ठा ने बीच में टोका, अवैध वो होता है जिसे अपने पिता के बारे में नहीं पता होता। शर्मिष्ठा ने देवयानी की बात काट दी। तुझे पता है मेरे पुत्रों का पिता कौन है? वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। संसार मेरी निंदा कर रहा है
और वो चुपचाप खड़े होकर पीछे देख रहा है। रानी ने पलट कर देखा। सभा स्तब्ध रह गई। वो था ययाति। शर्मिष्ठा ने घोषणा करते हुए कहा, चंद्रवंश की संतान जिसे तुमने कुएं के बाहर निकाला, उसने मेरा हाथ भी थामा। तुम्हारा पति मेरा पति भी है। हमारे बच्चों का पिता एक ही है। तुम जब मेरे बच्चों को अपशब्द बोलती हो तब तुम अपने पुत्रों को भी गाली देती हो, राजसी रक्त का अपमान करती हो। देवयानी बर्फ की तरह जम गई। उसके मुख से निकले शब्दों ने ययाति को झुलसा दिया। क्या ये सच बोल रही है? क्या आपने इससे विवाह किया है और क्या आप इन बच्चों के पिता हैं? राजा ने जवाब दिया, हाँ, ये सच है। शर्मिष्ठा के होंठ तिरछे थे, खुशी से, आनंद से, तिरस्कार से। रानी दिव्यानी को अब समझ आ गया था कि वो हमेशा मुस्कुराती क्यों है। दरअसल ये एक षड्यंत्र रच रही थी। दिव्यानी आगे कुछ नहीं बोली। एक और आवाज़ उसके कान में गूंजी, कच की आवाज़, कच के उस शाप की आवाज़। तुम जिस प्रेम को खोज रही हो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। खैर ये बात आगे शुक्राचार्य तक पहुंची। ये समय था एक और श्राप का। शुक्राचार्य ने घास का एक तिनका जलाया और कहा, राजा ययाति, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा यौवन तत्काल चला जाएगा। इसके कारण तुम भ्रष्ट हुए हो। तुम्हारा शरीर इसी समय बूढ़ा हो जाएगा। अब हम जिक्र करने जा रहे हैं किताब की एक और कहानी का। ये कहानी है वेद और भील। वेद दरअसल शिव भक्त लोग थे। वो ढलते सूरज के समय प्रतिदिन जंगल के एक निर्जन मंदिर में पाए जाते थे। वे गर्भगृह पर जल छिड़कते, शिव प्रतिमा का धतूरे से, फूल से और शहद से अभिषेक करते, एक स्त्रोत जपते और प्राप्त हुई भिक्षा में से एक हिस्सा भगवान को अर्पित करते। ये दिनचर्या कई वर्षों से वेद के जीवन का हिस्सा थी। वो भोर होते ही भिक्षा मांगने निकल जाते और संध्या होने तक उन्हें जो प्राप्त होता उसमें से कुछ अंश शिव को अर्पित कर देते। उस दिन भगवान के लिए वो ताज़ा बेलपत्र लेकर आए थे। तभी उनकी नज़र मूर्ति के पास रखी एक वस्तु पर पड़ी। वे उसके पास जैसे ही पहुँचे वो इतना ज़ोर से घबराए कि उनकी उंगलियों के दबाव ने बेलपत्र को चीर डाला। दरअसल वो चीज़ थी हिरण का मांस। वेद ने आंखें बंद कर लीं, मानो ऐसे जैसे बंद करने से मांस गायब हो जाएगा। जब वेद ने दोबारा आंखें खोली तो मांस अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। किसी ने वेद की अर्पित की हुई भिक्षा को हटाकर मूर्ति के सामने मांस रख दिया था। ये दृश्य देखकर वेद को उबकाई आ गई। मांस की दुर्गंध ने उसे बेचैन कर दिया था। ऋषि ने मांस उठाकर दूर फेंक दिया और मंदिर की अच्छी तरह सफाई की। इसके बाद घर लौटकर उसने विधिपूर्वक स्नान किया और पूजा की। लेकिन अगले दिन शाम को प्रतिमा पर फिर से किसी ने पशु का मांस चढ़ाया हुआ था। अब ये रोज़ की बात हो गई थी। वेद मांस हटाकर मंदिर की सफाई करते और अगले दिन भगवान के सामने ताज़ा मांस रखा मिलता। कभी खरगोश की खाल, कभी शूकर का अंग, कभी कबूतर का मांस। मंदिर में मांस बदलता रहता किंतु उद्देश्य वही था, शिव के सामने के स्थान को हथिया लेना। कोई व्यक्ति न केवल ऋषि के हर्ष को कम कर रहा था अपितु प्रतिदिन उनके करने के लिए सफाई का काम भी छोड़ता जा रहा था। वेद को क्रोध आ गया। आखिर उन्होंने उस व्यक्ति का सामना करने का निश्चय किया। अगले दिन जैसे ही सूर्यास्त होने को था, ऋषि एक खंभे के पीछे छिपकर बैठ गए। उनकी आंखें सतर्क, हाथ पैर तैयार और शरीर कसा हुआ था। वो प्रतीक्षारत थे और सोच में डूबे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। हवा में कच्चे मांस की गंध आ रही थी। किसी के कदम तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। ऋषि चुपचाप खड़े हुए और उन्होंने खंभे के पीछे से झांका। एक युवक मूर्ति के सामने बैठा था। उसके कंधे पर धनुष लटका था और शरीर का निचला भाग पशु चर्म से ढका हुआ था। ऋषि जोर से भड़क उठे। ऋषि ने अपने मन में चिल्लाया, दुष्ट व्याध, एक निम्न जाति के दुष्ट। व्याध ने बेद की भेंट को हटाकर शिव के सामने किसी पशु का हृदय रख दिया। खून से सना पशु हृदय जिसे उसने स्वयं काट कर निकाला था। ऋषि का गुस्सा उबल उठा। उन्होंने व्याध को दोषी ठहराने के उद्देश्य से कदम ही उठाया था कि वो चकित रह गए। मंदिर जगमगा उठा। मूर्ति में तेज किरणें निकलने लगीं, जिनके प्रकाश से मंदिर की दीवारें इतनी सफ़ेद हो गईं कि लगा कि जैसे वो कैलाश की बर्फ की गुफाओं के भीतर खड़े थे।
चारों ओर ओम की ध्वनि गूंज रही थी। मूर्ति सजीव हो उठी। शिव व्याध को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसे प्रेम से संबोधित किया। आज बहुत देर हो गई भील, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वेद स्तब्ध खड़ा था। उन्होंने शिव को व्याध को आशीर्वाद देके देखा था। भील ने जाते हुए भगवान को वचन दिया कि वो अगले दिन जल्दी आएगा। तभी शिव ने वेद को पुकारा, जिसे सुनकर वेद घबरा उठा। मेरे 3 नेत्र हैं वेद, तुम मुझसे कहाँ तक छुपोगे? ऋषि गर्भगृह की ओर बढ़े। उन्हें ना आनंद का अनुभव हो रहा था और ना ही भक्ति का, ना भय का, ना अविश्वास का, केवल विस्मय। ऐसा लग रहा था जैसे विस्मय की लहर के साथ बह रहे थे। वे ऊंचे तल पर पहुंच गए जहां से शिव के सामने वो खड़े हो सकते थे। वेद ने देखा कि शिव उन्हें कुछ दिखा रहे थे, परंतु ऋषि ने भाव सकोड़ ली। वो पशु हृदय को टकटकी लगाते हुए देख रहा था, जो भील मंदिर के भीतर छूट गया था। ऋषि का क्रोध सहसा विस्मय पर हावी हो गया। भगवान शिव ने ऋषि से कहा, वेद, तुम संभवतः मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ महादेव। आपके अलावा मैं किसी की भक्ति नहीं करता। मैं वर्षों से आपकी पूजा करते आया हूँ और मुझे भिक्षा में जो मिलता है उसे आपको अर्पित कर देता हूँ। ये मंदिर मेरा एकमात्र तीर्थ है, किंतु आप एक बार भी मेरे सामने कभी प्रकट नहीं हुए। इसके बजाय आपने उस व्याध को दर्शन दिए, उस नीच प्राणी को जो हत्या करता है, जो यहाँ मांस डालकर इस स्थान को अपवित्र करता है। आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन मेरी नहीं। आप उसे आशीर्वाद देते हैं, मुझे नहीं। मेरी निष्ठा का मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिलता, तो मैं आस्था कैसे बनाए रखूं? मुझसे कहाँ भूल हुई है महादेव? मैं ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसके कारण आप मुझसे इतने नाराज़ रहते हैं? शिव ने टोका, ऋषिवर, आप मैं शब्द का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। ऋषि स्तब्ध खड़े देखते रहे। फिर शिव ने कहा, आप कल फिर आइए, मैं आपको इस सब का उत्तर देता हूँ। अगले दिन शाम को जैसे ही वेद ने गर्भगृह में प्रवेश किया, उन्हें मूर्ति पर रक्त की बूंदें दिखाई दी। उन्होंने जैसे ही बूंदों को पोंछा, वही भील दोबारा आते दिखा। ऋषि फिर खंबे के पीछे छिप गए। उन्होंने गर्दन टेढ़ी करके देखने का प्रयास किया तो वो चकित रह गए। जो रक्त की बूंदें ऋषि ने पोंछी थीं, मूर्ति पर रक्त की बूंदें फिर से उभर आई थीं। भील मूर्ति के सामने खड़ा होकर बूंदों को निहार रहा था। अगले ही क्षण वो नीचे गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए महादेव, मैं आपकी मूर्ति को अपवित्र कर दिया। मैं सदा अपनी भेंट सावधानी से चढ़ाता हूँ, किंतु कल मुझसे भूल हो गई। आप इसका प्रायश्चित करने का मेरे पास एक ही उपाय है, मुझे अपना खुद का रक्त बहाना पड़ेगा। भील ने बाण निकाला और उससे अपने हाथ छीलना शुरू कर दिया। बाण उसकी त्वचा को काटता गया और उसका मांस जगह जगह से फटने लगा। वो घबरा गया, मानो उसे किसी ने स्पर्श किया था। वो चौंक गया। तभी वेद ने झुककर अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ दिया। आप कौन? भील ने पूछा। इस बीच ऋषि उसके घाव पर पट्टी बांध रहे थे। आप रो क्यों रहे हैं? भील ने पूछा। मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आज मैं ये समझ गया हूँ कि पवित्रता और अपवित्रता हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। महादेव कर्म को देखते हैं, वर्ण को नहीं, और वे केवल उसी को दर्शन देते हैं जो अपना सर्वस्व उन्हें अर्पित कर देता है। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। कहानी के ख़त्म होते होते संभवतः आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं कि कैसे ईश्वर किसी जीव की मृत्यु को प्रसाद की तरह स्वीकार कर सकते हैं। इन सवालों का जवाब आपको उन ऐतिहासिक व्याख्याओं में मिलेगा जिनका जिक्र हमने कुछ देर पहले ही किया था। आज का एपिसोड इन कहानियों के साथ ख़त्म करते हैं। हमारा उद्देश्य आपकी उत्सुकता को बढ़ाना है, आपको किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ना कि आपके कौतुक को मार देना। जल्दी एक नई किताब के साथ मिलते हैं। नमस्ते।